ओए बिनियामीन। बिनियामीन साहब, काशी, अतीक और समी शबीराबाद वाली बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। आप जल्दी कीजिए वरना वो भाग जाएंगे। खबर पक्की है। सब लोग तैयार हो जाओ, जैकेट पहन लो। सर आप घर नहीं गए? सर आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी। अगर जुर्म को खत्म करना है तो कब टाइम शुरू हुआ और कब खत्म, इस पर सोचना छोड़ो और लाइफ जैकेट पहन लो। इससे सिर्फ यहाँ तक बचेगा, यहाँ तक। यहाँ पे गोली लगी तो गए। कौन साथ में चलेगा? मरोगे तो 1 करोड़ रुपया देगी गवर्नमेंट बीबी को। अगर मुझे गोली मारते हैं तो मेरी परवाह की जरूरत नहीं, उनको इधर इधर गोली मारने का। ले लो अपने अपने हथियार, ले लो, पकड़ो। मैं इंस्पेक्टर मुजफ्फर, हाथ ऊपर, हरकत नहीं वरना। फायरिंग क्यों बंद हो गई? लगता है सर वो ऊपर चले गए। तू मुझे कवर कर, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अगर कोई नीचे आता है तो उसको यहाँ ठोको, यहाँ पे मारने का। ठीक है सर। अब हमारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम सरेंडर कर देते हैं। हम दोनों सरेंडर करने के तैयार हैं। कोई हमारे ऊपर अब वार नहीं करेगा। वो लोग सरेंडर कर रहे हैं, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। साला इंस्पेक्टर अभी जिंदा है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। इससे पहले मैं उसे मार डालूंगा। मार डाल। इंस्पेक्टर मेरा हाथ छोड़ जाएगा। इंस्पेक्टर मैं सरेंडर करता हूँ। इंस्पेक्टर जिंदा रह के क्या करेगा हरामजादे, फिर मेरे लोगों को मारेगा। ले इंस्पेक्टर साहब किसी को नहीं मारूंगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। फिर लोगों की इज्जतें लूटेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब किसी की इज्जत नहीं लूटूंगा। इंस्पेक्टर साहब फिर चरस गांजा बेचेगा। मैं तेरे को बचा लेता, लेकिन मेरे बाजू में ताकत नहीं। तूने इसमें गोली डाल दी, ले तेरी गोली वापस ले। इंस्पेक्टर इंक्वायरी के लिए भी तैयार हो जा। इंस्पेक्टर मुजफ्फर, आपको किसने इन्फॉर्म किया कि वहां पर डाकू का गिरोह छुपा हुआ है? वो गरीब जरूर है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सर मैं नहीं बताऊंगा। फिर ये इंफॉर्मेशन आपको पहले ही ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ना वो एरिया आपका है और ना ही ये केस आपका है। हर वो एरिया मेरा है जहाँ पे जुर्म हो रहा है। अगर मेरे एरिया के बाहर एक गुंडा लड़की की इज्जत लूटता है, मैं इसलिए खामोश रहूं कि वो एरिया मेरा नहीं। इंस्पेक्टर मुजफ्फर, अगर पुलिस वालों को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं तो उसके कुछ असूल भी हैं, और तुम अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हो। और वैसे भी वो लोग सरेंडर करने वाले थे, उसके बावजूद भी तुमने उन पर गोली चलाई। उन गुंडों ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई तो वो मर्डर नहीं था। मैंने मर्डर करने वालों को मारा तो मर्डर हो गया।
तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि तुम उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करते। फिर क्या होता? फिर वही कहानी शुरू होती। कुछ जेबें भर जाती, कुछ खाली हो जाती। 2 दिन में वो जमानत पर छूट जाते। फिर केस शुरू होता, चलते रहता। फिर जेल का गुंडा अंदर से बैठकर अपना अफसोस लड़ाता। उसके गुंडे डरे हुए लोगों को और डराकर अपने हक में बयान दिलवाते। जेल का गुंडा बाइज्जत बरी हो जाता। आप खुश, वो खुश। कहानी जहां से शुरू होती वहीं पे खत्म। इंस्पेक्टर मुजफ्फर, जब तक तुम अपना रवैया ठीक नहीं करते तब तक मैं आपको। मैं तो वही बदलूंगा, मेरा रवैया बदलेगा। आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो पासिंग आउट के वक्त आपने दी थी। जो कानून ने इख्तियारात मुझे दिए हैं, मैं इनका इस्तेमाल ईमानदारी से करूंगा, बजाय इसके कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है। ईमानदारी मेरा पेशा है। पाकिस्तान के तमाम गुंडे, चोर, लुटेरे मेरे रिश्तेदार हैं। इनके सिवा इनकी चौखट चूमना मेरा ईमान है। इंस्पेक्टर मुजफ्फर, यू आर सस्पेंडेड फॉर नोटिस। एक ईमानदार आदमी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अमीर लोगों ने हड्डी का टुकड़ा क्या फेंका, इन्होंने अपनी वर्दी गिरवी रख दी। मुजफ्फर, यू आर सस्पेंडेड।